ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज़ बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि क्यूज कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी कुछ करने के मूड में नहीं है आशीष। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेडिंग जो है सिंगापुर निफ्टी में देखने मिले। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ कारोबार है, लेकिन देखिए करीब 6.5 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिल रही है। हालांकि 2 दिन के जो ग्लोबल मार्केट के क्यूज थे वो हमारे लिए काफ़ी अच्छे थे। आप देखिए यूएस मार्केट्स में 2 दिनों में लगातार तेज़ी देखने मिली। कल भी अच्छे खासे गेंस के साथ जो है वो यूएस के मार्केट्स बंद हुए हैं। बुधवार को 325 अंकों बढ़ने के बाद अगर आप कल देखेंगे तो 140 पॉइंट के आसपास की फिर से तेज़ी जो है वो यहाँ पे डाउ में देखने मिली है। तो ये एक अच्छे संकेत है। सबसे बेहतरीन तो नाज़डैक है, करीब 2.5% के आसपास की गेंस जो है 2 दिनों में नाज़डैक में देखने मिले। तो ये एक अच्छी बात है। और आशीष, सबसे अच्छी बात ये थी ना कि 2 दिनों में कोई खराब खबर नहीं आई, खासकर वहाँ के बैंकिंग सेक्टर को लेके कोई खराब खबर नहीं आई। और ये सबसे बड़ी राहत की बात थी। 10 साल की बॉन्ड डील 3.5% के ऊपर जो है वो अभी भी कायम है। और आईटी स्टॉक्स यहाँ जो है वो फ्लेवर बने हुए थे। लगातार यहाँ 2 दिनों में तेज़ी देखने मिली। हालांकि काफ़ी सारे डेटा पॉइंट जो है वो आने वाले हैं, लेकिन यूएस के मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एटलीस्ट बुरी खबरें जो है वहाँ से आना बंद हो चुकी है। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो यूरोप के मार्केट, वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी थी। साथ ही साथ आज एशियन मार्केट जो है वो भी ठीक ठाक है। कॉस्ट भी अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में काम कर रहे हैं। बाकी मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग, संघाई, यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले। तो लेकिन कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आशीष, एक बात और थी इसके साथ साथ जी, मार्केट्स तो बढ़े, साथ ही साथ कमोडिटीज़ भी बढ़ी है। अब ये चिंता की बात है। आप कच्चा तेल देखिए, वहाँ पे भी तेज़ी देखने मिली। गोल्ड देखिए, वहाँ पे भी तेज़ी देखने मिली। यानी कि हर तरफ के ट्रेड जो है वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले। अब यहाँ से क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज तो हम ट्रेड करके चले जाएंगे, अगला हफ्ता भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारी भरकम ट्रंकेटेड वीक है। अगले हफ्ते 2 छुट्टियाँ पड़ने वाली है और उसके बीच हमें ट्रेड करना है जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स चालू रहने वाले हैं। दिक्कत की बात है। लेकिन हाँ, एक बात हमारे लिए काफ़ी अच्छी हुई है। क्या? कल खबरें बहुत थी। खबरें बहुत सारी हैं। ऐसा लगा था कि छुट्टी है रामनवमी की, उसके चलते शायद उतना फ्लो नहीं होगा खबरों का। लेकिन जिस तरह से खबरें आई है कल, और खासकर डिफेंस को लेके, और ऐसा लग रहा है इनफैक्ट ये पूरा महीना ही ऐसा देखने मिला। ऐसा लग रहा है कि जितने पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना सब दे दिए पूरे महीने में। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस तरह से ऑर्डर्स आए हैं, और अब जो डिफेंस की खबरें आई कि जिस तरह से ऑर्डर विन्स हुए हैं, आई मीन उसका इम्पैक्ट आज देखने पक्का मिलेगा। बिल्कुल, काफ़ी सारी खबरें जहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही है कि आज देखिए अब तक पिछला जो पूरा हफ्ता था, पिछले 4-5 दिन हमने जमकर बिकवाली की है, बहुत सारे स्टॉक्स में की है। और ऐसा कॉन्फिडेंस था कि 5% लुढ़कने के बाद दूसरे दिन फिर 4% लुढ़क रहे थे, हमने बिकवाली की थी। आज वरुण, मुझे ये थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, क्योंकि अब वो जो कन्विंसिंग सेल आइडियाज थे ना आपके पास, जो फ्रेश ब्रेकडाउन थे या फिर ब्रेकडाउन के बाद जो कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल रहा था, उसकी थोड़ी सी कमी मिल रही है। और खरीदारी करने के लिए है, कंफर्ट है, ठीक ठाक। अब देखिए जो बुधवार को तेजी आई थी, इसके बाद स्टॉक जो ब्रॉडर मार्केट्स यहाँ पे काफी सारे स्टॉक चल रहे थे, ब्रेकआउट्स भी, टेक्निकल्स भी आ रहे हैं। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। मामूली 8 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप बताइए, आपने अपनी जो लिस्ट है कैसे डिजाइन किया? कितने स्टॉक्स खरीदारी के, कितने बिकवाली? देखिए 2 बिकवाली के कॉल्स है, ऐसा नहीं है। 8 स्टॉक्स जो है वो खरीदारी के हैं। अच्छा। और 10 में से 9 स्टॉक्स ऐसे जो कि खबरों के बेसिस पे लिया है। अच्छा। सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि वो भी एक्चुअली खबर ही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा। अदरवाइज वो भी खबरों के बेसिस पे लिया है। तो जितने भी स्टॉक्स आज है वो कहीं ना कहीं खबरें या फिर कोई इंडिकेशन है, उस वजह से हमने अपने टीम में शामिल किया। और स्टार्टिंग के 9 स्टॉक्स तो आप यही देखेंगे कि मेरे टीम में पूरी तरह से खबरों के बेसिस पे मैंने किया। बिल्कुल, तो खबरों वाले ढेर सारे स्टॉक फोकस में देखिए। मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैंने 10 स्टॉक्स में से केवल एक स्टॉक है जहाँ पर बिकवाली की है, खबरों के चलते की है। और यहाँ पर देखना होगा कि इस प्रकार का इम्पैक्ट है। बाकी ज्यादातर खरीदारी है। और मेरी लिस्ट में भी ढेर सारे स्टॉक ऐसे नजर आएंगे जहाँ पर आपको, अधिकतर स्टॉक इनफैक्ट ऐसे हैं खबर के बेसिस पर हमने लिए। तो शुरुआत कर लेते हैं। राइट। कैश की कैटेगरी के साथ बताइए क्या खरीद रहे हैं? चलिए, तो एक आईटी काउंटर है, और ये वो आईटी काउंटर है जिसको बाहर किया गया है एफएनओ से, और वो है फर्स्ट सोर्स। यहाँ पे अब आपको खरीदारी करके चलना है। 109 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 102.5 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। देखिए सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज से एफएनओ से बाहर निकल रहा है। और हमने आपको इसके पहले हमेशा ट्रेंड एनालिसिस करके बताया कि किस तरह से जब स्टॉक्स एफएनओ से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद खासकर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिलती है। अब क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट तो कर नहीं सकते इन स्टॉक्स को, क्योंकि एफएनओ से बाहर हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है? या तो आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है, आई मीन लॉन्ग पोजीशन मतलब जो आपने डिलीवरी बेसिस पे लिया है उसको बेचेंगे, या तो आप खरीदारी करेंगे। अब डिलीवरी बेसिस पे लिया तो पहले ही बेच देते, आज बेचने की ज़रूरत क्या थी?
यानी कि यहाँ से अब यहाँ पे जो नई पोजीशन बनेगी वो खासकर अगर आप देखेंगे तो तेजी की ही बनने वाली है। सबसे बड़ा तर्क तो ये है। दूसरा, आईटी काउंटर्स, आप देखिए 2 दिनों में नास्डैक में 2.5% के आसपास की रैली देखने मिली है। तो ये दूसरा तर्क है जिसके चलते मुझे लगता है कि आज तमाम आईटी स्टॉक जो है वहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। फर्स्ट सोर्स में खरीदारी कीजिएगा 109 के लेवल के लिए 102.5 का स्टॉप लॉस रखना है। जो हैंगओवर था एफएनओ से बाहर निकलने का, अब वो खत्म हो चुका है स्टॉक का, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलना है फर्स्ट सोर्स में। तो आशीष, मेरा तो फर्स्ट स्टॉक फर्स्ट सोर्स है, आप बताइए आपका कौन सा है? मैं फर्स्ट स्टॉक अपना बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे याद आता है कि एक रिसर्च आपने कुछ साल पहले बताई थी कि जब भी कोई स्टॉक एफएनओ से बाहर निकलता है तो किस प्रकार की गतिविधि वहां पर देखने को मिलती है। बड़ी डिटेल्ड रिसर्च थी, जब आपने बहुत सारे स्टॉक के ऊपर एग्जांपल देकर बताया तो काफी कन्विंसिंग लॉजिक है कि शॉर्ट्स तो बनेंगे नहीं, और नास्डैक में जो तेजी आई है इसका भी भरपूर फायदा मिलेगा। फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अब मैं अपना स्टॉक बताता हूँ। स्टॉक है एलजी बाला, और आपको याद आएगा कि ये स्टॉक के बारे में भी हमने बहुत सारी चर्चा की है। प्रमोटर खरीदे लगातार खरीदते जा रहे हो। स्टॉक का स्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया हो रहा है। इनफैक्ट बाजार में जितनी नर्वसनेस देखने को मिली थी, जो स्मॉल कैप मिड कैप की धुलाई हुई थी, इसमें भी स्टॉक के चार्ट में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। इनफैक्ट वीकली चार्ट आप देखें बिल्कुल इंटैक्ट है, और प्रमोटर की तरफ से खरीदारी भी लगातार आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 13,870 शेयर जो है 27 से 28 मार्च के बीच में एलजी बाला के प्रमोटर ने खरीदे हैं। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जब प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉक में नीचे की जो डाउन साइड है काफी हद तक लिमिटेड है। तो यहाँ पर टारगेट है 765 रुपए का और 740 रुपए का आपको लगाना है। स्टॉप लॉस बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में स्टॉक कर रहा हूँ रिपीट, यानी जो स्टॉक मैंने आपको बुधवार को बताया था, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इसमें 5% की अपसाइड के लिए 1 हफ्ते का टारगेट दिया था, लेकिन वरुण एक ही दिन के अंदर 5% की अपसाइड आ गई। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है, डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर और बढ़ा है। अब दिक्कत ये है कि बलरामपुर चीनी में, जैसे कि आप बता रहे थे ना कि कमोडिटीज लगातार महंगी हो रही हैं, इनमें से एक शुगर भी है, और शुगर का आप मंथली चार्ट खोलकर देखो, यूएस रॉ शुगर के जो फ्यूचर्स हैं इनका मंथली चार्ट आपको देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के ब्रेकआउट्स यहाँ पर होने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल लेवल टूट रहे हैं, और जब हिस्टोरिकल लेवल टूटेंगे तो स्वाभाविक है कि सभी जो शुगर स्टॉक्स हैं इनमें भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा वेट करिए, तब एंट्री यहाँ पर करके चल सकते हैं। लेकिन चार्ट काफी अच्छे हो रहे हैं रॉ शुगर के, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि बलरामपुर चीनी 5% चलने के बाद अभी भी हेडरूम बचा हुआ है। 387 रुपए का टारगेट है, 372 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और बलरामपुर चीनी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन यूएस रॉ शुगर का जो फ्यूचर का चार्ट है, मंथली चार्ट एक बार आप जरूर देखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का एक्शन आपको सभी शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से बलरामपुर चीनी डेफिनेटली। तो शुगर स्पेस पूरा वैसे ही अब फिर से कहीं ना कहीं फोकस में आ रहा है। और मुझे याद है पिछले ट्रेडिंग सेशन में आशीष शुगर स्टॉक में भरपूर तेजी, बिल्कुल 6-8% के आसपास की तेजी जो है काफ़ी सारे कैश स्टॉक्स में देखने मिलते हैं शुगर में। तो कहीं ना कहीं शुगर की मिठास जो है वो फिर से बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस शुगर स्पेस देखने मिलेगा। तो खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में मेरा स्टॉक है पीवीआर। देखिए फ्राइडे को आप पीवीआर को मिस नहीं कर सकते, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 1570 के लक्ष्य के लिए 1510 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल वो मूवी आशी एक भोला करके जो रिलीज हुई है, और काफ़ी चर्चा है उसके बारे में। जो फर्स्ट डे कलेक्शन था मेरे ख्याल से 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन जो है वो हुआ है। तो जो रिलीज आज रिलीज होगी कि 30 तारीख को रिलीजिंग डेट दिखा रहा है। अच्छा, तो कल रिलीज हो चुकी है, कल रिलीज हो चुकी हाँ। है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार पीवीआर जैसे काउंटर जो है वहाँ पे फोकस करना चाहिए। और वैसे भी मैंने आशीष देखा कि हर फ्राइडे को अगर आप देखेंगे ना तो पीवीआर चलता है। पता नहीं मतलब अच्छा, पिक्चर रिलीज हो नहीं हो कुछ भी हो, लेकिन पीवीआर का स्टॉक जो आपको अच्छी ट्रेडिंग के मौके देता है हर फ्राइडे को। तो फ्राइडे आया, पीवीआर खरीद लीजिएगा। आप मूवी देखने जाए ना जाए, पीवीआर खरीद लीजिएगा। 1-1.5% के आसपास का मूव आपको दे देगा। खरीदारी कीजिएगा, ट्रेडिंग कीजिएगा, पैसे मिलते हैं, रात को जाइए मूवी देखिए। सिंपल। पहले चल तो जाए स्टॉक गिर गया तो इसके लिए स्टॉप लॉस भी हमने दिया, स्टॉप लॉस भी रखिएगा 1510 के आसपास का। लेकिन हाँ, फ्राइडे है, कहीं ना कहीं मूड माहौल जो है वो अच्छा है, और इसके लिए आप देखिए ये स्टॉक भी जो है वो चल सकता है। और वैसे भी मार्केट का अगर तेजी आती है तो पीवीआर जैसे काउंटर जो है उनमें अच्छे खासे गेंस आपको देखने मिलते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 1.5 से 2% के आसपास के गेंस जो है वो देखे गए थे। इसके लिए आप पीवीआर में आज एक ट्रेडिंग बेट जो है वो एटलीस्ट ले सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं पीवीआर में। अब आज का बिकवाली का कॉल, और वो है ऑप्शंस में, और वो है वेदांता। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन के जरिए बिकवाली करनी है। 280 का पुट ऑप्शन लेना है। फ्यूचर में अगर आप देखें तो 282 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 15 रुपए के लक्ष्य के लिए 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो
मार्केट अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल ठीक है, लेकिन क्रिसिल का मूड जो है वो खराब हो चुका है और इन्होंने आउटलुक जो है स्टेबल से बदल के सीधे नेगेटिव का दिया है। ये एक चिंता की बात है, कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसको लेके शायद क्रिसिल को थोड़ी बहुत चिंता है, इसके लिए वो इस काउंटर को डाउनग्रेड कर रहे हैं। और शायद इसलिए आप देखेंगे कि आज हो सकता है कि मार्केट में तेजी हो, लेकिन वेदांता शायद थोड़ा बहुत दबाव में रह सकता है और इनकी काफ़ी सारी आने वाले दिनों में जो डेट है उसका रिपेमेंट इनको करना है और उसके पहले क्रिसिल का डाउनग्रेड आना, ये थोड़ी बहुत चिंता की बात है। ये कहीं ना कहीं आपको एक संकेत दे रहा है शायद आने वाले दिन इस कंपनी के लिए थोड़े बहुत दिक्कत भरे हो सकते हैं। हालांकि बड़ा ग्रुप है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये पैसे जुटा भी ले, उसकी कोई दिक्कत आज तक तो हुई नहीं है, लेकिन क्रिसिल का डाउनग्रेड जो है ये चिंताजनक है। इसके लिए 280 का पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 15 रुपये का टारगेट रखिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 10 रुपये का, क्योंकि मार्केट का मूड और माहौल जो है वो अच्छा है। मार्केट का मूड माहौल अच्छा है तो यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे, लेकिन स्टॉक में जो खबर आई है इसका रिएक्शन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। और खास बात यह कि बुधवार को इतने 20.5 रुपए के डिविडेंड के बाद जिस प्रकार की तेजी की उम्मीद की गई थी वो तेजी आई नहीं है, मामूली गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन आपको वेदांता में देखने को मिलेगा। स्टॉक जो मैंने चुना ऑप्शन के माध्यम से वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको रखनी नजर, क्योंकि आज जितनी भी सरकारी कंपनियां और खासतौर पर अगर आप देखें तो उनका थोड़ा भी अगर लेना देना डिफेंस के साथ है तो सब में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी खबर है जहां पर कंपनी ने कुल 8,194 करोड़ के बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सरकार के साथ साइन किए हैं। इसमें आकाश मिसाइल्स हैं, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर है, डिफाइंड रेडियो, बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जिसके चलते इन्होंने भारी भरकम 8,194 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्हें साइन किया है। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो स्टॉक है जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र और यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस तेज़ी को कैसे प्ले करना बता देता हूँ कि 92 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। अच्छा, आप टारगेट स्टॉप लॉस देखेंगे तो आपको लगेगा तो कुछ बता ही नहीं रही, लेकिन लॉट साइज इतना भारी भरकम है कि BL जैसे स्टॉक्स में अगर आपको 1-1.5 रुपया भी ऑप्शन के माध्यम से मिल जाए तो अच्छी कमाई हो जाती है। तो 5 रुपये के जो टारगेट्स हैं इसके चलते आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी और स्टॉप लॉस लगाना है करीब 2 रुपये 60 पैसे का। BL के अलावा जितने भी डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं सभी आज आपकी फोकस लिस्ट और रडार पर होने चाहिए, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो BEL 92 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने बता दिए, बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी टेक्नोपिक की ओर। तो वरुण बताइए कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष, स्टॉक तो है पूना वाला फिनकॉर्प और यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 300 रुपये के लक्ष्य के लिए 282 के आसपास का स्टॉक लॉस रखना है। मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिनों का चार्ट और अच्छी खासी तेजी जो है इस काउंटर में देखने मिल रही थी। प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर था। इनफैक्ट आशीष, इसमें सबसे बड़ा रीज़न लेने का ये है ना कि हमारे चैनल पे जितने एक्सपर्ट्स हैं सब ने इसमें खरीदारी की सलाह दी थी और ये एक ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है। मार्केट में जब तेज़ी आती है तो ऐसे स्टॉक्स जो है उनमें सबसे पहले खरीदारी आती है और अच्छे बड़े अपमूव्स के लिए स्टॉक्स जाने जाते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि पूना वाला फिनकॉर्प में आप यहाँ तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट में तेज़ी आई तो इस स्टॉक में आपको लंबी तेज़ी देखने मिलेगी। आज 300 रुपये के लक्ष्य की खरीदारी की जगह 282 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन यहाँ से अगर तेज़ी बरकरार रहती है मार्केट में तो 350 के लेवल भी जो है वो आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, टारगेट ट्रेल कीजिएगा, जब तक इसमें पैसा बन रहा है आप बना सकते हैं। तेज़ी को यहाँ पे इजीली राइड कर सकते हैं। तो पूना वाला फिनकॉर्प उस तरह का काउंटर है, खरीदारी कीजिएगा आज स्टॉक में। खरीदारी यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प में करनी है। टेक्निकली स्टॉक आपको बताता हूँ, भारी भरकम स्टॉक चुना है मैंने बॉश, यहाँ पर आपको रखनी नज़र। देखिए यहाँ पर पहले जो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था इसके बाद ये स्टॉक हमने आपको बताया था, वहाँ से काफ़ी सस्टेनेबल तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट खास बात है कि बाजार में लगातार गिरावट है लेकिन इस स्टॉक ने कंटिन्यूस स्ट्रेंथ दिखाई है। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है लेकिन वीकली चार्ट पर बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा एक अच्छा रेक्टेंगल फॉर्मेशन, और इस रेक्टेंगल फॉर्मेशन के ऊपर अब ब्रेकआउट होने की पूरी तैयारी है। और ऐसे में अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बॉश में आप पहले तो अपनी रिस्क एपेटाइट को तय कीजिए, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस में आपको बता देता हूं कि इस स्टॉक को आपको देना है करीब 15 दिनों का समय, और जिस प्रकार का बड़ा ब्रेकआउट होने की उम्मीद बॉश पर है, मैं मान रहा हूं कि अच्छी अपसाइड यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। बेयर मिनिमम 19,925 रुपए का टारगेट यहां पर निकल कर आ रहा है बॉश के लिए। यहां पर भी एक बार आप चार्ट का स्ट्रक्चर जरूर देखेगा, वीकली चार्ट पर बड़ी आसानी से रेक्टेंगल फॉर्मेशन जो है
वो विजिबल हो जाएगा। आशी, ये बड़े स्टॉक्स लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन है? एबॉट, बॉश 20-20 हज़ार के, पेज इंडस्ट्रीज 50 हज़ार पे पहुंचा दिया आपने उसको। देखिए वरुण, एक काफी बार है चीजें, लोग कहते हैं ना कि भाव भगवान छे, तो भाव अगर कोई स्टॉक इतने 19,000 के 18,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तो कुछ तो स्ट्रेंथ होगी इसके अंदर, जो इतने बड़े वैल्यूएशन और इतने भाव को सस्टेन कर रहा है, तेजी आ रही है। और इन स्टॉक्स में अपनी चाल होती है। देखिए मैं मान रहा हूँ कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो इन स्टॉक को खरीदते हैं। रिटेल वाला तो देख के थोड़ा सा डर ही जाएगा, 20,000 का एक शेयर है, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। सही बात है। लेकिन परसेंटेज वाइज के हिसाब से अगर आप रिटर्न देखें तो इनमें बड़ी जल्दी बन जाते हैं, तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। 20,000 रुपए के अगर आप कोई छोटा शेयर खरीदे, इससे अच्छा 19,000 20,000 का एक भी शेयर खरीदेंगे तो मुनाफा तो लगभग उतना ही होगा परसेंटेज के हिसाब से, तो घबराना नहीं चाहिए। बहुत यहाँ पर बड़े स्टॉक्स पे बड़ी स्ट्रैटेजी है आशीष की तरफ से। चलिए बढ़ते अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक स्टॉक है जो मेरे रडार पर था, जीआर इंफ्रा, यहाँ पर खरीदारी करने वाला था, लेकिन क्योंकि चार्ट बहुत ही कमजोर है वरुण, और खास बात आपने भी हाईलाइट की कि जितने ऑर्डर्स इन्हें मिलते जा रहे हैं स्टॉक उतना गिरते जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने अपनी लिस्ट से हटा दिया और एनसीसी को कर लिया शामिल। जिस प्रकार से लगातार ऑर्डर फ्लो यहाँ पर सभी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए बढ़ता जा रहा है, एक महीने का समय देना है, 115 के पार जाएगा। चलिए, तो 115 के पार आपको एनसीसी जाते हुए दिखाई दे सकता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिए। और जीआर इंफ्रा जैसे काउंटर्स में एक दिक्कत ये है ना आशीष, वो सुबह खबर आती है कि L1 बिडर साबित हुए, शाम को मिल जाता है LOA। तो उसको 2 ऑर्डर गिने कि 1 ऑर्डर, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसके लिए कहीं ना कहीं अब उस स्टॉक से थोड़ा डर लगने लगा है। नहीं, चलिए एनसीसी अच्छा पिक है। मेरी तरफ से फंडा पिक के 12 डायनामिक्स खरीदारी करके चलेगा 995 के लेवल के लिए 935 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज डिफेंस स्टॉक्स में हो सकता है तेजी हो, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर्स मिले हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इस कंपनी के लिए खबर ये है कि एमओडी ने भारतीय सेना के लिए बेहतर आकाश वेपन सिस्टम और 12 हथियारों का पता लगाने वाले रडार का ऑर्डर पे हस्ताक्षर किए हैं। फिर 9,100 करोड़ के आसपास का है, जिसमें बीडीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है 8,160 करोड़ का है। उसके चलते हो सकता है कि यहाँ तेजी देखने मिले, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में, यानी कि भारत डायनामिक्स में। अब अगली कैटेगरी, और यहाँ से हमारी जो अगली कैटेगरी है अगले कुछ दिनों तक आशीष, वो है आईपीएल स्टॉक्स। आईपीएल स्टॉक, राइट, क्योंकि आईपीएल शुरू हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो इसके चलते हमारी जो ये कैटेगरी अब रहने वाली है वो आईपीएल स्टॉक्स की रहने वाली है। और ये स्पेशल होगा हमारी कैटेगरी हमेशा, और हम इसमें आपको बेहतरीन स्टॉक्स देने वाले हैं जहाँ पे अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। तो नजर रखिएगा इस स्पेशल कैटेगरी पे। और आज मैंने आईपीएल कैटेगरी में जो स्टॉक चुना है वो मेरा फेवरेट भी है वैसे तो, और एसबीआई कार्ड्स, इसको मैंने चुना है। देखिए स्टॉक तो अच्छा है, लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और जिस तरह से ऊपरी स्तर से गिरा है ना, मुझे लगता है कि खरीदारी के अच्छे मौके। और वैसे भी आपने देखा कि किस तरह से अब जो पेमेंट कंपनीज है उनको इंटरचेंज चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, तो लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि शायद एमडीआर चार्जेस जो इन पर हटने वाले थे वो शायद ना हटे आने वाले दिनों में। तो एक बड़ा हैंगओवर जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और वैसे भी लगातार क्रेडिट कार्ड्स की जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। साथ ही साथ जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है कवरेज 900 रुपए के लक्ष्य के साथ, यानी कि यहाँ से 180 रुपए के आसपास का अपसाइड जो है जेफरीज भी इस काउंटर में देख रहा है। तो मेरे ख्याल से खरीदारी के अच्छे मौके बन रहे हैं। अब यहाँ पे 8 महीनों के वक्त देंगे तो 900 रुपए के आसपास के लेवल जो है वो भी स्टॉक आपको दिखा सकता है। रडार पर रखिएगा स्टॉक को, रडार पर रखेंगे। और एसबीआई कार्ड्स पर तो आपकी पकड़ काफी गहरी है, बहुत नीचे स्तर से स्टॉक आपने रिकमेंड करना शुरू किया था। फंडा पिक के तौर पर मैंने आपको बताया एनसीसी, और अब आईपीएल स्टॉक के तौर पर आपको बता रहा हूं एस, यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। चाहे L1 बिडर घोषित हो या फिर ऑर्डर मिल जाए, लेकिन अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं कि गतिविधि हो रही है, वैसे मुंबई में अगर आप देखें तो सारी जो सड़कें लगभग सबकी सब खुद ही पड़ी है, और जहां पर आप देखें वहां पर आपको एस का कुछ ना कुछ एक कंस्ट्रक्शन व्हीकल नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बेनिफिट है। तो 12 महीने का समय दीजिए, 460 रुपए के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है एस। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से एकमात्र स्टॉक है जहां पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। खबरों के हिसाब से आपको जो स्टॉक बता रहा हूं वो है लुपिन, जहां पर आपको रखनी नजर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो यूएसएफडी ने इनकी जो एक प्लांट टेस्ट में जांच की थी, और जांच के बाद 10 आपत्तियां जारी हुई हैं। तो मैं मान रहा हूं कि रिएक्शन आना चाहिए। 643 रुपए का टारगेट है, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब 662 रुपए का। चलिए मेरे तरफ से खबरों वाला स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 450 के लेवल के 424 का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे भी एमओडी के तरफ से इस कंपनी को 19,600 करोड़ के जो ऑर्डर्स है उनके लिए कहीं ना कहीं हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसके चलते आज हो सकता है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर जो है उसमें भी आपको तेजी देखने मिले। इनफैक्ट जितने भी डिफेंस और शिपिंग काउंटर्स है वहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन तेजी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी खबरें इस पूरे सेक्टर के लिए आई है। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 450 के लेवल के लिए 424 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी, यानी कि आखिरी कैटेगरी, और वो है माई चॉइस की। और तीनों की तीनों
में से 2 खरीदारी और एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी करना है आपको मनाली पेट्रो में 63 के लेवल के लिए 59 का स्टॉप लॉस रखेगा। चीन और थाईलैंड से फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलियोल जो है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी की जांच शुरू हो चुकी है। मनाली पेट्रो ने इसकी अर्जी दी थी, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है मनाली पेट्रो पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक में। अगला स्टॉक है सैनोफी। खरीदारी कीजिएगा 5800 के लेवल के लिए 5520 का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। दरअसल खबर ये आ रही है, कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि कंपनी अपना कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार जो है उसको अलग करके लिस्ट करने का प्लान कर रही है, तो इसके चलते आज सैनोफी में तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। और आखिरी में एक बिकवाली का कॉल है और वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 94 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 99 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे वैसे भी ये कमज़ोर है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी ज़रूर देखने मिली थी क्योंकि बैन में था और बैन से बाहर आने के चलते इसमें तेज़ी हुई थी। पिछले पूरे सीरीज़ में बैन में था, मुझे लगता है इस सीरीज़ में फिर से बैन में जाने की तैयारी अगर होती है तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। इसके लिए बिकवाली करके चलेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखिए माय चॉइस में पहला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से रॉ शुगर का चार्ट है, मंथली चार्ट, यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट्स की तैयारी है, तो सभी शुगर स्टॉक्स में एक्शन आएगा। हालांकि यहाँ पर बड़ी अपसाइड ऑलरेडी बुधवार को देखने को मिल गई थी, तो यहाँ पर अभी भी स्टीम बचा हुआ है। 275 का टारगेट, 267 का स्टॉप लॉस है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेरा, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट काफ़ी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया चार्ट है। 6700 रुपये का टारगेट, 6410 रुपये का लगाइए आप स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीएसबी बैंक, जहाँ पर भी आपको रखना है स्टॉक पे फोकस, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में भी आप देखें तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 255 का टारगेट, 248 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक से हमने आपको बता दिया कहाँ खरीदना है, क्या बेचना है, विस्तार में बताया, लेकिन एक बार फटाफट रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में फर्स्ट सोर्स में आपको खरीदारी करना है, एफएनओ से बाहर आ चुका है। और वैसे भी आईटी स्टॉक्स में जिस तरह से तेजी देखने मिले ग्लोबल मार्केट में, इसमें तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में पीवीआर में आपको खरीदारी करना है। ऑप्शंस में वेदांता का 280 का पुट ऑप्शन खरीदना है। क्रिसिल ने इसका आउटलुक जो है स्टेबल से बदल के नेगेटिव किया है, उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली पूना वाला फिनकॉर्प अच्छा लगता है। फंडामेंटली भारत डायनेमिक जिस तरह से डिफेंस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं उसका असर आपको देखने मिलेगा। इस कंपनी को भी 8160 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। आईपीएल स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स, खरीदारी कीजिएगा। खबरों के दम पे गार्डन रीच में आपको खरीदारी करना है। इस कंपनी को भी 19,600 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, 450 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में मनाली पेट्रो, सैनोफी में आपको करनी है खरीदारी और बिकवाली करना है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। मार्केट में अगर गिरावट आती है तो स्टॉक की पिटाई हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक एसबीआई कार्ड से खरीदारी कीजिएगा। इस काउंटर में काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल पे है, 900 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। जेफरीज ने भी इनिशिएट किया है कवरेज 900 रुपये के लक्ष्य के साथ, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कैश का स्टॉक की लिस्ट में एलजी बाला, प्रमोटर लगातार खरीद रहे हैं हिस्सेदारी। बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी फ्यूचर्स में रखेंगे नजर। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 92 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है बॉश। फंडामेंटली एनसीसी यहाँ पर 1 महीने का व्यू बनाकर 115 रुपये के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और कंस्ट्रक्शन स्पेस में जितना भी एक्शन है इसका फायदा मिलेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को। 460 रुपये का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा लुपिन में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आएगी तेजी। सेरा का चार्ट बढ़िया और सीएसबी बैंक 255 का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक बॉश, जहां पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पर रेक्टेंगल ब्रेकआउट की हो रही है तैयारी। 19,925 के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, कहाँ आपको पोजीशंस लेना है ये तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आशीष, आज बड़ा दिक्कत वाला दिन है। क्यों? 1 दिन की छुट्टी के बाद और 2 दिन की छुट्टी के पहले काम पे आना पड़ रहा है और वो भी फ्राइडे। तो जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा नसीब खराब तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमें तो ट्रेड करना है, तो सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में सारे संकेतों को समझने के लिए, जहाँ पे दीपांशु भंडारी और नेहा आनंद आज हमारे साथ जुड़ी है। गुड मॉर्निंग। आपकी जितनी कंप्लेंट्स है वो भी काम पर आने की, अगले हफ्ते सारी आपकी ठीक कर दी जाएंगी। जितनी छुट्टी चाहिए लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 3 दिन ही वर्किंग डे होने वाले। बट हाँ, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, एक्सपायरी की नई शुरुआत हो रही है और वीकेंड से 1 दिन पहले। संकेत अच्छे हैं। हमारे बाजार कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव।